हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी एग्जाम विद कमलेश चरण में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम इंग्लिश में। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। पहला हम रूल देखेंगे, क्या होता है हमारा। पहला देखते हैं, विभाजकता का नियम। किसका नियम है? विभाजकता का नियम। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि दो दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, तो दो से अगर हमें दो से विभाजित करना है तो हम क्या करेंगे, इसको अंतिम क्या करेंगे, अंतिम अंक जो होता है वो किससे, दो से क्या हो, विभाजित हो या जीरो हो। ठीक है, कोई नंबर है 2, 3, 4, 5 और 2। ठीक है, तो अगर ऐसे नंबर दिया गया है, हमें क्या करना है, दो से विभाज करना है। दो से अगर भाग करना है तो हम क्या करेंगे, या तो इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक लास्ट के अंतिम अंक दो हो या क्या हो, जीरो हो, तो क्या होता है, वो पूर्णतः रूप से दो से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दो से विभाज्य हो। जैसे अगर 4 दिया गया हो, क्या दिया गया हो, 4 दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, अंतिम अंक, अंतिम के कितने अंक, 2 अंक, कितने अंक, 2 अंक, अंतिम के 2 अंक जो 4 से और लास्ट में 0 दिया हुआ हो, 2 0 दिया गया हो और 4 से विभाजित हो। ठीक है, तो वह 4 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आइए, जैसे अगर 8 दिया है तो 8 में क्या करते हैं, अंतिम के 3, कितने, 3 अंक जो 4 से, जो 8 से, कितने से, 8 से और 0 0 3, अगर 3 0 दिया गया है वो 8 से विभाजित हो जाएगा, या तो 3 अंक अंतिम के 3 अंक जो 8 से विभाजित हो, वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 4 भी क्या होता है, 4 में अगर 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, या तो फिर 2 0 होना चाहिए अंतिम अंक। ठीक है, तो विभाजित हो जाएगा। और अगर 8 के विभाजित में देखेंगे तो क्या होता है, 8 का 3 अंक लेंगे, अंतिम के 3 अंक लेंगे, अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो वह पूर्णतः विभाज्य होता है। ठीक है, और या तो फिर लास्ट में 3 0 होने चाहिए। आइए हम देखते हैं, जैसे 16 का देखते हैं, क्या देखते हैं, 16 का अंतिम कितने अंक देखते हैं, 4, कितने, 4 अंक, 4 अंक जो 16 से विभाजित हो। ठीक है, ऐसी नंबर दिया गया है 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 अगर दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, 4 अंक अगर 16 से विभाजित है, किससे विभाजित है, अगर 16 से अगर भाग जाता है तो क्या होता है, ये संख्या जो है पूरी विभाजित होगी। या तो फिर 1 2 3 4, कितना 0 होना चाहिए लास्ट के, 3 4 5 6, कितना, 1 2 3 4 अंक, 4 0 होंगे तब क्या हो जाएगा, 16 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, जैसे कि अगर ये 2 है, 2 का अगर हम क्या करते हैं,
1 का पावर लगा देते हैं। 2 कितनी बार? 1। अगर लास्ट का 2 1 है तो वो क्या होता है? पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। अगर यहाँ पे 2 का, जैसे मान लीजिए 2 का अगर पावर कितना हो गया? 2, तो हम क्या कहते हैं? कितना अंक लेते हैं? 2 अंक लेते हैं। कितना अंक लेते हैं? 2 अंक लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 8 में क्या करते हैं? 2 की पावर कितना हो जाता है? 3, तो हम कितना अंक लेते हैं? 3 अंक लेते हैं। कितना अंक लेते हैं? 3 अंक लेते हैं। जैसे अगर 4 में हो जाता है तो क्या करते हैं? 4, ठीक है, तो हम कितना अंक लेते हैं? 4 अंक लेते हैं। ये समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। देखिए जैसे कि 4 6 2, 4 6 2 अगर दिया गया है, क्या ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? क्या ये 2 पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो हम क्या करते हैं? लास्ट का 1 अंक लेते हैं। किसमें? 2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 2 कर्णम 2, तो कट गया ना। ये क्या हुआ? ये पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो ये जितनी भी संख्याएं दी गई है, ये क्या होता है? पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 4 है, 4 दिया गया है, 4 6 2 4, ठीक है, दिया गया है, तो हम क्या करते हैं? अगर 4 से विभाजित करेंगे, क्या करेंगे? 4 से अगर भाग करेंगे तो हम क्या करते हैं? इसमें 2 देखते हैं। क्या देखते हैं? 2 को देखते हैं, 2 संख्या। तो हम काट देते हैं। देखिए 4 6 24, कट गया ना। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? यह 4 से पूरी रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ कितनी संख्याएं? A B C D, A B C D, तो हम क्या करते हैं? 2 से विभाजित होता है। किससे होता है? 2 से। इसमें क्या हो जाएगा? A B C D दिया गया है तो कितना होता है? 2, 4 से होगा। ठीक है, A B C D, तो हम क्या करते हैं? 3 अंक लेते हैं। कितना? 3। 3 अंक में कितना? 8 से विभाजित होगा। और यहाँ पे A B C D दिया गया है तो क्या होगा? यहाँ पे 16 से विभाजित होगा। समझ में आया? ठीक है, तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। जैसे अगर दिया गया है 4 6 2, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे अगर हमें 2 से विभाजित करना है तो हम क्या करेंगे? इसको हम देखेंगे क्या कि 2 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का हम 1 इकाई लेंगे। 2 कर्णम 2, ठीक है, कट गया। तो हम क्या कट गया यहाँ पे? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि 4 6 2 का स्थान पे अगर हम x रख दिए तो क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा? तो x के स्थान पे हम क्या रख दें कि 2 से विभाजित हो जाए? तो हम क्या रखेंगे? यहाँ पे देखिए 2 से क्या क्या कटता है? 0 भी कटता है, 2 भी कटता है, 4 भी कटता है, 6 भी कटता है, 8 भी कटता है, ठीक है, और 10 भी कट जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लेकिन हमारा जो मान होता है 0 से लेके 9 तक होता है। कितना? 9 तक। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम कितना हो जाएगा? सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? अधिकतम क्या हो जाएगा? अधिकतम हमारा कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ तक लेंगे 10 तो क्या हो गया? यहाँ तक 9 आता है ना। इकाई अंक अगर हमें लेना है तो 0 से लेकर 9 तक ही मानते हैं, तो 10 नहीं लेंगे, 10 को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 8। कितना तक है? 8 तक है। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं हैं? कुल कितना है? टोटल कितना है? 5। ठीक है, टोटल कितना है? 5 है। ठीक है, हमें अब क्या करना है? 4 वाला लेना है, 4 से विभाजित करना है। 4 6 8, 4 8 अगर दिया गया है, हमें 4 से क्या करना है?
विभाजित करना है। क्या करना है? 4 से। तो हमें क्या करना है? अगर 4 से विभाजित करना है तो हम कितने अंक देखते हैं? 2 अंक। कितने अंक? 2 अंक देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखिए 48 बटे अगर 4 से हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे बरचौक 48। ये कट गया ना, ये क्या हुआ? कट गया। तो हम कह सकते हैं ये जितनी भी संख्याएं हैं ये 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। ठीक। अगर साथियों यहाँ पे 4, 6, 8, 4 और 8 की जगह हम अगर x लिख देते हैं तो क्या ये 4 से विभाजित कैसी होगी? हम यहाँ पे कौन सी संख्या रख दे जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? तो हम देखिए यहाँ पे रखेंगे क्या? 4x बटे 4। तो हम यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या? देखिए 0 रखेंगे हो जाएगा, 0 रखेंगे हो जाएगा। और क्या रखेंगे हम? 2 रखेंगे हो जाएगा। क्या? देखिए 42 है, अगर हम 4 से काटेंगे कट जाएगा? नहीं। तो 2 नहीं कटेगा। ठीक है। तो हम क्या 3 रख देंगे हो जाएगा? नहीं। 4 रखेंगे हो जाएगा? हाँ कट जाएगा। देखिए 4 से कटे। ठीक है। 4 कलम 4, 11 चौक 44। तो 4 से भी हमारा कट जाएगा। ठीक है। 4 से भी हमारा कट जा रहा है। ठीक है। उसके बाद 8 से कट जाएगा। 8 से 4 है और यहाँ पे 8 रख देंगे, 8 से भी कट जाएगा। ठीक है। बरचौक 48। और देखिए यहाँ पे 6 से कटेगा 46, कटेगा 4 से, 4 कलम 4 नहीं कटेगा। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 8। ठीक है। 0, 4, 8 संख्या अगर हम रख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या है? ये कट जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 8, 6, 8, 8। ठीक है। और क्या देखते हैं? 4 देखते हैं। तो क्या ये हमारा 8 कब देखते हैं? कि कौन सा? 8 वाला देखते हैं। हमें कितना अंक लेना है? 3 अंक तक लेना है। क्या ये 8 से कट जाएगा? देखते हैं 8, 8, 4, 8 से काटिए। 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, कटेगा? नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा। ये क्या हो गया? नहीं कटेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखिए जैसे कि 4, 8, 6, 4, 8। ठीक है। तो हम क्या 3 अंक ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं हम? 3 अंक लेंगे। क्या ये 8 से विभाजित हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? 3 अंक लेंगे। 4, 8 बटे 8। ठीक है। तो हम काटेंगे इसको। 28, 64, 8 बार कटा, 8 का नाम 8। ठीक है। तो यह पूरी तरह से कट गया। यह पूरी तरह से कट गया। तो हम कह सकते हैं यह संख्या पूरी, केवल हमें क्या करना है? 3 अंक तक देखना है। तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है। 8 से पूरी तरह संख्या यह विभाजित है। जैसे अगर 4, 8, 6, 4, 8। ठीक है। दिया गया यहाँ पे क्या कर दें? हम x लगा दें। क्या लगा दें? x। ठीक है। तो क्या यह संख्या यहाँ पे हम क्या रख दें कि यह 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो ऐसा हम कौन सा अंक रखें यहाँ पे कि पूरी तरह से 8 विभाजित हो जाए? तो हम देखेंगे यहाँ पे 6, 4, x की स्थान पे हम क्या रख दें? 2 रखेंगे, कटेगा? कट जाएगा। 28, 64 नहीं कटेगा। 4 रखें, कटेगा? 28, 64 नहीं कटेगा। ठीक है। 6 रख दें, कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे 7 रखें, 8 रख दें, 8 अगर रखें कटेगा? हाँ कट जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 8। x के स्थान पर अगर हम 8 रखेंगे तो क्या हमारी पूरी संख्या यह विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। 28, 64, 8 का नाम 8। ठीक है। तो x के स्थान पर अगर हम 8 रखेंगे तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो आइए हम अब 5 का रूल देखते हैं। 5 का विभाजित कैसे किया जाता है, क्या नियम होता है।
तो साथियों आइए देखते हैं 5 अंक वाला। ठीक है, हम क्या देखेंगे यहाँ पे 5 अंक वाला। अगर 5 दिया गया है, अंतिम अंक 5 से विभाजित या 0 हो। ठीक है, और क्या देखते हैं, जैसे अगर 25 दिया गया हो, अंतिम अंक, तो कितने से कटना चाहिए, 25 से, या तो 0 हो, लास्ट में 25 दिया गया हो या 2 0 हो, तो क्या 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर 5 अंतिम अंक कितना दिया गया है, 5 दिया गया है या 0 है, तो क्या होगा, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 125 दिया गया है, तो अंतिम अंक कितने से विभाजित हो जाएगा, 125 से, या 3 0 दिया गया हो। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 25 है तो हम कहेंगे कि ये 5 से विभाजित हो जाएगा। हाँ, 5 का नम 5 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 दे दिया गया है, 5 से विभाजित हो जाएगा, या 0 रहे या तो 5 रहे, तो 5 चौक 20 पूरी तरह से विभाजित हो गया। ठीक है, जैसे अब देखते हैं दोनों, यहाँ पे 2 संख्या देखते हैं। जैसे कि 25 और 00 दिया गया है, तो क्या यह 25 से विभाजित हो जाएगा, 25 से विभाजित हो जाएगा। तो 25 का नम 25 कितनी बार, 100 बार में विभाजित, यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 125 दिया गया है, तो यह क्या 25 से विभाजित हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 2 अंक देखते हैं। क्या देखते हैं, 2 अंक देखते हैं। 25/25, यह पूरी तरह से विभाजित हो गया। समझ में आया। ठीक है, जैसे कि अगर दे दिया गया है 5 6 7 2 5, तो बताइए यह 5 25 क्या 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 अंक को देखते हैं। तो 25 का नम 25, यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है 625 दे दिया गया है। क्या यह 25 से विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कितने अंक तक लेते हैं, 2 अंक तक लेते हैं। कितने अंक तक, 2। 25 का नम 25, यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 7 8 9, ठीक है, 1 2 5, क्या यह 125 से विभाजित हो जाएगा। तो 125 वाले हम क्या देखते हैं, कितने अंक देखते हैं, 3 अंक देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 अंक देखते हैं, यहाँ पे 2 अंक देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 अंक। 3 का नम 3, कितनी बार, 1 बार। तो यह पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। आइए